की राजनीति और प्रशासन में इन दिनों के ऐसा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी के पुलिस कमिश्नर रहे सतीश गोलचा को अचानक उनके पद से हटा दिया गया और उनकी जगह इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रहे अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। यह फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सतीश गोलचा के रिटायरमेंट में अभी करीब 9 महीने का समय बाकी था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें पद से हटा दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि केंद्र सरकार को अचानक दिल्ली पुलिस की कमान बदलनी पड़ी। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सतीश गोलचा 1992 बैच के एजीएमयूटी के कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। वे अगस्त 2025 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे और इससे पहले तिहाड़ जेल के महानिदेशक समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके थे। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने बिना कोई आधिकारिक कारण बताए उन्हें पद से हटाकर 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस की कमान सौंप दी है। सरकार के आदेश में सिर्फ नियुक्ति की जानकारी दी गई, हटाने की वजह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्टों और सरकारी सूत्रों के हवाले से कई संभावित कारण सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में राजधानी में कानून व्यवस्था से जुड़े कई मामलों, हाई प्रोफाइल घटनाओं और पुलिस प्रशासन के कुछ फैसलों को लेकर गृह मंत्रालय पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। रिपोर्टरों में यह भी कहा गया कि एसएचओ स्तर पर पोस्टिंग और तबादलों को लेकर अपनाई गई प्रक्रिया पर भी सवाल उठे थे। इसके अलावा जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन और सोनम वांगचुक के अनशन को संभालने के तरीके को लेकर भी केंद्र सरकार के भीतर असंतोष की चर्चा रही। हालांकि यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर अभी यह नहीं कहा कि कमिश्नर को केवल सीजेपी आंदोलन की वजह से हटाया गया है। इधर विपक्ष ने इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि जंतर मंतर पर बढ़ते आंदोलन, 20 जुलाई के प्रस्तावित संसद मार्च और आंदोलनकारियों के प्रति जनता के बढ़ते समर्थन के बीच दिल्ली पुलिस नेतृत्व में बदलाव किया गया है। लेकिन यह विपक्ष का राजनीतिक आरोप है जिसकी सरकार ने पुष्टि नहीं की है, इसलिए इसे तथ्य नहीं बल्कि राजनीतिक दावा ही माना जाना चाहिए। अब बात नई दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की। अनुराग कुमार 1994 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा इंटेलिजेंस ब्यूरो में बिताया है। वे आईबी में स्पेशल डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं और उन्हें आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और अभियानों तथा खुफिया तंत्र का लंबा अनुभव है। यही वजह मानी जा रही है कि केंद्र सरकार ने राजधानी जैसे संवेदनशील जगह की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। दिलचस्प बात यह है कि पद संभालते ही अनुराग कुमार के सामने पहला बड़ा और संवेदनशील मामला भी जंतर मंतर का आंदोलन ही बन गया। आज अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से अस्पताल लेकर गई। पुलिस का कहना है कि यह कदम उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते ही उठाया गया क्योंकि लगातार अनशन के कारण उनकी स्थिति चिंताजनक होती जा रही थी। वहीं आंदोलन से जुड़े लोगों और समर्थकों ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक को उनकी इच्छा के विरुद्ध वहां से हटाया गया। इस कार्रवाई के बाद जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों में नाराजगी देखने को मिली है और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। ऐसे में नए पुलिस कमिश्नर के सामने कार्यभार संभालने के कुछ ही घंटों भीतर राजधानी के सबसे संवेदनशील आंदोलनों में से एक को संभालने की चुनौती आ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सतीश गोलचा की विदाई का सीधा संबंध सीजेपी आंदोलन और सोनम वांगचुक के अनशन से है? इसका जवाब फिलहाल नहीं है क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई
कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन यह भी सच है कि कई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्टों में कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन के फैसलों और जंतर मंतर आंदोलन की हैंडलिंग को उन कारणों में गिना गया जिन पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही थी। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक समान प्रशासनिक फेरबदल मानना भी जल्दबाजी होगी और इसे पूरी तरह आंदोलन से जोड़ देना भी उचित नहीं होगा। तब तक सरकार स्वयं इसकी पुष्टि ना करे, तब तक इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सबकी निगाहें नई दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार पर है। राजधानी में लगातार बदलते राजनीतिक माहौल, जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शनकारियों और आने वाले दिनों की चुनौतियों के बीच उनकी कार्यशैली पर सभी की नजर रहेगी। क्या यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक संदेश छिपा है? इसका जवाब आने वाले समय ही देगा। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली पुलिस की कमान बदलने और उसी दौरान सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की घटना ने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा किया है।